एक बार आप इन दोनों रिजल्ट को देखो। यह है पहला रिजल्ट जिसमें टीएमए के मार्क्स इसको नहीं मिले, जिसके वजह से इसके टोटल मार्क्स कम रह गए। लेकिन अब देखिए आप इस रिजल्ट को, इसको टीएमए के मार्क्स तो मिले और परसेंटेज इसके इतने हाई हो गए जो इसने सोचा भी नहीं था। इसको लग रहा था कि मेरे 70 परसेंटेज आएंगे, लेकिन आई कितने 95 परसेंटेज। एनएस बोर्ड के द्वारा इस नोटिफिकेशन में यह कंफर्म कर दिया गया है कि आपका एग्जाम अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा, जो अप्रैल 2026 में अपना एग्जाम देने वाले हैं। आज के इस वीडियो के अंदर इन 4 पेज के नोटिफिकेशन में बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट दी गई है, जो आप सभी के लिए गुड न्यूज है, जो अपना एग्जाम अप्रैल में देने वाले हैं। एक भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा जो इस वीडियो को एंड तक देख लेगा। बस एक गलती आप मत कर देना उन स्टूडेंट्स की तरह जो इस वीडियो को या तो भगा के देखते हैं या बीच में छोड़ देते हैं। एंड तक जरूर देखें, क्योंकि टीएमए, पीसीपी और थ्योरी के मार्क्स के रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में देखो, इसमें यह बताया गया है कि 31 जनवरी लास्ट डेट है टीएमए सबमिट करवाने की, जिसको हम असाइनमेंट कहते हैं। क्या आपने सबमिट करवा दिया या नहीं करवाया? तो जिसने सबमिट करवा दिया है नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिख दो, आई हैव सबमिटेड, और जिसने नहीं करवाया वो कमेंट बॉक्स में नो लिख दो, जिससे ये पता चल जाए कितने लोग ऐसे हैं। क्योंकि अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ 65% स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने टीएमए सबमिट करवाया। 35% लोगों ने अभी तक सबमिट नहीं करवाया। तो सबमिट आपको जल्द से जल्द करवा देना है, क्योंकि 31 जनवरी लास्ट डेट है। इसके बाद करवाओगे 1500 रुपीज आपको लेट फीस देना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने आपको टीएमए की सोल्ड पीडीएफ दी हुई है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें से देख के लिख दीजिए ताकि अच्छे मार्क्स मिले। कई बार स्टूडेंट्स को आंसर लिखने में दिक्कत आती है, ऐसे आंसर लिख दे और आपको सेटिस्फाइड ना हो कि मेरे मार्क्स कम ना हो जाए। हमने आपको हैंड रिटर्न या टीएमए सर्विस भी दिया हुआ है, जिसमें आपका टीएमए बना के हमारी टीम अपलोड करके आपको रिसिप्ट दे देती है। तो टीएमए सर्विस में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जिनको टीएमए के मार्क्स नहीं मिले हैं वो कब तक मिलेगा? क्या आपको मिल गया है? कमेंट बॉक्स में बताना। देखो, बताना सबको जरूर है, मैं सबके कमेंट रीड करता हूँ। और जिनको नहीं मिले हैं उनको मैं ये बता दूं, ये देखिए एनएस बोर्ड के द्वारा वेबसाइट में मेंशन कर दिया गया है कि ये मार्क्स आपको 15 फेब तक मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करना है, मार्क्स सबको मिलेंगे। जिसको थोड़ा बहुत कम भी मार्क्स मिल जाए तो बस ये फीडबैक चेक करना, वहां पे एक्सीलेंट और गुड ही लिखा होगा। दैट मींस ये मार्क्स आपके थ्योरी के मार्क्स के अंदर चेंज होकर आएंगे, इसकी टेंशन मत लेना। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पीसीपी की। पता है कई सारे स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, जब वो सेंटर पे गए पीसीपी के लिए तो टीचर ने मना कर दिया, स्कूल वालों ने मना कर दिया कि यहाँ पे कोई पीसीपी क्लासेस नहीं होती। और जब पीसीपी क्लासेस जो प्रैक्टिकल के लिए 5 क्लासेस होती है, जब ये 1 फेब से शुरू होगा तो अभी तो सेंटर वाले मना कर देंगे, जो अभी भी मना कर दे रहे हैं। क्या आपके सेंटर वालों ने मना कर दिया? क्या उन्होंने लेने से मना कर दिया, बोला हमारे पास कुछ नहीं होता? देखिए, अब पीसीपी क्लासेस के वजह से कोई फेल नहीं होगा, क्योंकि पीसीपी के आपको 10 मार्क्स मिलते हैं और सेंटर वाले ही तो मना कर रहे हैं ना। जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जब आप ये फाइल बना के सबमिट करवाओगे, प्रैक्टिकल फाइल से याद आया, आपने बनाना शुरू कर दिया है ना, मैंने इस वाले वीडियो में पूरा प्रोसीजर समझा दिया है। देखो, ये छोटी छोटी चीजें अभी बना के रख लेना ताकि आने वाले टाइम में आपको सिर्फ थ्योरी की प्रिपरेशन करना पड़े। और अभी मैं आप बताऊंगा ये गाइडलाइंस क्या है, तो जल्दी से फाइल बनाना शुरू कर लेना। फाइल वाले दिन ही आपको ये बताना है कि मेरी पीसीपी क्लासेस नहीं हुई थी, तो टीचर्स आपको पीसीपी के और प्रैक्टिकल फाइल के दोनों के मार्क्स दे देंगे आपको। अच्छा, सुनने में ये भी आया कि आपसे पैसे की डिमांड की जा रही है, सेंटर वाले कुछ पैसे बोल रहे हैं कि नहीं पैसे दे दो हम मार्क्स चढ़ा देंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा, आप चाहते हो, आप ये चीज सोचकर आए हो इस बोर्ड के अंदर कि आपके भी 95 परसेंटेज आ जाए जैसे इनके आए थे? चाहते हो पैसा? क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जेई के लिए एनएस बोर्ड में आए हैं, उनके 75 परसेंटेज आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ लेना है, सब कुछ पढ़ लेना है, नहीं, आपको बस वो करके जाना है जिससे आपके एग्जाम में मार्क्स आ जाए, और ना कि सिर्फ 95 परसेंटेज आ जाए। ऐसा कई लोग सोच कर आए थे कि उनको 75 परसेंटेज मिल जाए, लेकिन उनका रिजल्ट देखिए, परसेंटेज आए कितने, 90 से 95%। बस उन्होंने कुछ चीजें फॉलो करी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको सही से समझना। देखिए, सबसे पहला गुड न्यूज आपके लिए ये है कि विजेता सीरीज लॉन्च हो गया है। इस सीरीज के अंदर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं। बस वही टॉपिक्स आधे से घंटा आपका लेंगे, ज्यादा कुछ भी नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका 1 रुपए भी आपको नहीं देना है। पहली चीज। अब ये क्लास होगी कहाँ, अभी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप ये देख लीजिए। आप याद कीजिए, जब आपने एनएस बोर्ड में एडमिशन लिया था उसके बाद से कुछ ज्यादा किया नहीं आपने, बुक्स तो मिली नहीं है। आप बोलोगे हाँ मुझे तो बुक्स मिल गई है, सच बताना बुक्स मिली आपको? नहीं मिली ना, तो आपका भाई ये बात जानता है, क्योंकि लास्ट 10 ईयर से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ जो एनएस बोर्ड में आते हैं, उनको बुक्स मिलती नहीं है। एंड मोमेंट में भी बुक्स नहीं मिलती भाई, आपको अपने भरोसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन भाई आपके साथ खड़ा है, टेंशन मत ले। देखिए, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आपने जनवरी से पहले यानी कि दिसंबर के मंथ तक 40% आपने सिलेबस पूरा कर लिया होता तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, ये 40% सिलेबस किसकी बात कर रहा हूं मैं? पता है स्टूडेंट क्या कहता है? वो कहता है सर ये 40% ये टीएमए वाले की बात कर रहे हो क्या आप?
ये जो टीएमए में 40% ऊपर लिखा हुआ है, जी नहीं, ये गलती मत कर देना आप। ये टीएमए वाली चैप्टर्स तो आपको पढ़ना ही नहीं है, इनमें से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, इनको छोड़ दो आप। ये जो पब्लिक एग्जाम्स के कॉलम में जो चैप्टर्स के नेम मेंशन है ना, ये मान लो पूरा 100% सिलेबस है। इसी में से 40% आपको पहले पढ़ना था 31 दिसंबर तक, और इसके बाद 60% पढ़ना है आपको 10 फरवरी तक। ये पूरा गाइडलाइंस था हमारा। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका ये टारगेट पूरा हुआ कि 31 दिसंबर 2025 तक उन्होंने 40% सिलेबस पूरा कर लिया? कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कमेंट चेक करूंगा। अच्छा, जिनका पूरा नहीं हुआ, चाहते हो पूरा करना, मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ, उस टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ जो सच में आपको 90% मार्क्स दिलवा देंगे। और देखो जेई के लिए जो आए हैं, जिनको 75% तो लाना है, चाहे किसी भी कीमत पे लाना पड़े, तो लाना तो है ना। अब जो बता रहा हूँ फॉलो कीजिए इसको। सबसे पहले मैंने कई सारे स्टूडेंट से बात करी जिन्होंने एनएस बोर्ड से एग्जाम भी दिया, टॉपर भी बनकर निकल गए और उनके परसेंटेज भी आ गए। लेकिन पता है इन सब में एक कॉमन बात क्या रही? इनमें से किसी ने ये सोचा तक भी नहीं था कि उनके इतने परसेंटेज आ जाएंगे। पता है क्यों? आप इनकी बात खुद सुनिए ना। इन्होंने कहा कि पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। जितना मर्जी आप एग्जाम का पैटर्न चेंज कर लो, कुछ कॉन्सेप्ट्स लाइक ग्रामर में तो वो बार बार आएंगे ही। तो मैंने जो 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड किए, तो मुझे एक क्वेश्चन बस नाम बदले हुए बार बार मिला। पीवाईक्यूज काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। आप अगर उसको सॉल्व करके जाते हैं तो आपको मतलब क्वेश्चन पूछने का आइडिया लग जाता है। फिर जब आप पढ़ते हैं चैप्टर वगैरह तो आपको पता रहता है कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। 3-4 साल के पीवाईक्यूज भी हम सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाता है हमारा। यानी कि पीवाईक्यूज काफी हेल्पफुल होते हैं। लास्ट 3 इयर्स के भी पीवाईक्यू आपने सोल्व कर लिया ना, तो मोस्टली क्वेश्चन उसमें से रिपीट होते हैं और उन क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दे दिया जाता है। एग्जाम का पूरा पैटर्न समझ में आ जाता है अगर आपने पीवाईक्यू सोल्व कर लिया। अब ये मिलेंगे कहाँ पे? मैंने आपको ड्राइव का लिंक दे दिया है, क्लास 12 पीवाईक्यू लिंक, क्लास 10 पीवाईक्यू लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पैसा वैसा नहीं लगता इसमें, इसको डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, अब आप बोलोगे तो इसको सोल्व भी करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड कर लो, अच्छे से रीड करो, एक एक क्वेश्चन को समझो। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आप क्वेश्चन को रीड करोगे किस टाइप से घूम कर आ रहा है, ये क्वेश्चन का नेचर क्या है, पैटर्न क्या है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक काम करना, पता है क्या? कोई सा एक सेट का क्वेश्चन पेपर लेना और चैट जीपीटी को नहीं, जेमिनी को दे देना। जेमिनी को क्वेश्चन पेपर देना, और जिस भी सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन पेपर दे रहे हो, मान लो मैं फिजिक्स का दे रहा हूँ, तो मैं फिजिक्स की जो बुक है इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। दोनों चीज दे दी। इसके बाद ये प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखना है आपको। अब पता क्या करेगा जेमिनी? अच्छे से डीपली एनालाइज करके ये पूरा पेपर एनएस बोर्ड के बुक के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर देगा। ये देखिए आप, इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन निकल कर आ जाए, कुछ भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट्स में आपका पूरा पेपर सोल्व हो जाएगा। और इस तरीके से ही आपको पेपर सोल्व कर लेना है। और पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ। पीवाईक्यू अगर 3 साल के आपने कर लिए तो बेड़ा पार। जो मैंने आपको दिया है उसमें सारा पीवाईक्यू है, अलग अलग सेट के भी है। क्लियर है? इसके बाद अब बारी आई कि देखो जेई की तैयारी करने वाले जो है ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा, तो आप तो सिर्फ पीवाईक्यू कर लीजिए। और पीवाईक्यू के साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनएस बोर्ड की बुक के पीछे भी दिए होते हैं, टर्मिनल क्वेश्चन, इंटेक्स्ट क्वेश्चन। पता मैं क्यों कह रहा हूँ? सेम टू सेम एज इट इज वर्ड उठकर आ जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ टर्मिनल इंटेक्स्ट के क्वेश्चन भी करने होते हैं। एनएस बोर्ड के क्वेश्चन पेपर जो पहले काफी टफ आया करते थे, इस बार गुड न्यूज ये है ना, अप्रैल के मंथ में सबसे इजी क्वेश्चन पेपर आने वाला है। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर हो। आपको मैं एक सैंपल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पहले का एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इजी क्वेश्चन पेपर है ये। और आप परसेंटेज भी चेक कर सकते हो। ये देखिए, इजी क्वेश्चन इतने मार्क्स में आएंगे, एवरेज क्वेश्चन इतने मार्क्स में आएंगे, और डिफिकल्ट क्वेश्चन इतने मार्क्स के आएंगे। तो अगर आप इजी और एवरेज क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेते हो तो भाई प्रैक्टिकल के और टीएमए का मार्क्स लगाकर 90% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। बहुत बड़ी गुड न्यूज आपके लिए। बस पीवाईक्यू सोल्व कर लेना है और जैसा हम सीरीज में करवाने जा रहे हैं वैसा फॉलो करते जाना है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? विजेता सीरीज हमने एक लॉन्च किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस बैच के अंदर पीवाईक्यू के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और एनएस बोर्ड की बुक के जो पीछे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, टर्मिनल एंड इंटेक्स्ट के या एग्जाम्पल्स, ये सब कुछ हम विजेता सीरीज के अंदर डे बाई डेज आपको करवाने जा रहे हैं। अच्छा, आप चाहते हो कि आपको बुक्स नहीं मिली है तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दे, चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज? कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप कहोगे कि नोट्स दे दीजिए आप बना के अच्छे से, हमें मेहनत ना करना पड़े, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भी दे देंगे। बाकी ये जो फ्री क्लास शुरू हुई है ना, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए। पता है क्यों? क्योंकि जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके पास टाइम नहीं होता, 1 वीक में सिर्फ 2 क्लासेस मिलेगी पर सब्जेक्ट। और इस क्लासेस के अंदर क्या होगा? वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें पीवाईक्यू भी होंगे, चैप्टर के टॉपिक्स भी होंगे, इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं होगा। कहाँ पे होगा? ये देखिए, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, पीसीएम, पीसीएमबी, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, तो साइंस वाले चैनल पे जाना है जो एनएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ही बनाया गया है। अगर आपके पास कॉमर्स है तो कॉमर्स पे जाना है, आर्ट्स है तो आर्ट्स पे जाना है, क्लास 10th के हो तो क्लास 10th पे जाना है। इन चारों चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, स्ट्रीम के अकॉर्डिंग चैनल पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको विजेता सीरीज की वीडियोस मिलेगी। लेकिन अभी आपको मैंने बताया कि 40% सिलेबस आपका पूरा हो जाना चाहिए था, वो तो हुआ ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है। तो पता हमने क्या किया? हमने बैकलॉग किलर नाम से एक
अलग से सीरीज निकाल दिया। 40% हमने सिलेबस पूरा करवा दिया अपने स्टूडेंट्स का जो ऐप के अंदर ज्वाइन है। तो अगर आप अभी इस टाइम पे इस वीडियो को देखने के बाद ज्वाइन करते हो, पहली बात तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये मत देखना कि जहां पैसे की बात आ गई छोटा छोटा हटाओ, पहले सुन लीजिए। ये 40% सिलेबस जो आपका नवंबर दिसंबर के मंथ में होना था, ये 4 दिनों में कवर करवा देंगे क्रैश कोर्स के टाइप में। और इसके बाद जनवरी 10 फेब तक 60% सिलेबस आपका पूरा करवा देंगे। किसमें ज्वाइन होना है ये देखिए, हमारा बैच है लक्ष्य क्लास 12 के लिए, उड़ान 10th के लिए। अगर आप 12th में हो तो लक्ष्य प्रो में ज्वाइन कीजिए। प्रो प्लस में करोगे तो डाउट्स के अलग से जूम मीटिंग पे आएंगे, और प्रो मैक्स में करोगे तो आपको पर्सनल पढ़ाया जाएगा, अकेले सिंगल आपको ही पढ़ाया जाएगा। तो मैं तो कहूंगा प्रो में ही ज्वाइन कर लेना, अफोर्डेबल भी है, प्राइस भी कम है उसका। इसमें क्या होगा, पहले आपका बैकलॉग जो क्रिएट हो गया है, 2 चैप्टर्स हमारे सारे स्टूडेंट्स के हो गए हैं, मान लो 5 चैप्टर 6 चैप्टर, तो पहले वो चैप्टर्स करवा दिए जाएंगे। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स के साथ एक साथ आपको भी आगे पढ़ाया जाएगा ताकि आप पीछे ना रहो। तो बैकलॉग के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो, और अभी ज्वाइन करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जब भी आप ज्वाइन करोगे 4 दिनों में ही आपका पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। और एक सबसे बड़ी गुड न्यूज तो ये है भाई, इस बार अप्रैल के एग्जाम में 90% आपके मार्क्स आ गए ना, तो ध्यान रखना स्कॉलरशिप के रूप में कैश प्राइज आपको मिलने वाला है। इस चैनल के ऊपर उसका नाम भी अनाउंस होगा और कैश प्राइज भी मिलेगा। ये देखिए, हर साल मैं उनका घर जाता हूँ, उनका इंटरव्यू लेता हूँ, ताकि एनएस बोर्ड में आने के बाद, चाहे जिस भी उम्मीद से आए थे आप, मैं जानता हूँ कई सारे स्टूडेंट ऐसे जो जेई के लिए 75% के लिए आए, नीट के लिए उन्होंने बायोलॉजी ले लिया, स्ट्रीम चेंज करके आए हैं वो, तो किसी ना किसी उम्मीद से यहाँ पे आते हैं। तो जो आपके सपने टूटे हुए हैं, कई बार पेरेंट्स मना करते हैं, नहीं एनएस बोर्ड में नहीं जाना, यहाँ पे नहीं जाना, पास पड़ोस से सुनना पड़ता है किस बोर्ड में आ गया क्या आ गया। ये तेरा भाई सब कुछ जानता है मेरे दोस्त। एक बार एनएस बोर्ड में आए हो ना, बस जैसा बता रहा हूँ वैसा करते रहिए, इजिली आपके 90% भी आएंगे। और जो सपना लेकर आप आए थे कि नहीं वो करना है इसलिए आप एनएस बोर्ड में आए हो, ये भी आपका पूरा हो जाएगा। तो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है या अभी तक नहीं करी है। सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा है कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि जल्द से जल्द उसके नोट्स प्रोवाइड करूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और क्लासेस भी आपको देते रहूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक से लेकर क्लासेस की सब कुछ आपको मिल जाएगा। अच्छा, आपको ये फ्री सीरीज कैसी लगी, विजेता सीरीज, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ये लॉन्च होने के बाद आपको मजा आने वाला है, क्लासेस स्टेप बाय स्टेप देखना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपने प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।